अच्छा, so what is binary? Binary is something which is written like 10111101. A binary can only be in 1 or 0. 1 means on, 0 means off. सही है? असल में कंप्यूटर इज़ मेड अप ऑफ लॉजिक गेट्स. लॉजिक गेट्स हम आगे किसी और उसमें क्लास में पढ़ेंगे. लॉजिक गेट्स में होता क्या है? द कंप्यूटर वर्क्स ऑन करंट. इफ़ द करंट इज़ लो तो हम उसको ज़ीरो कहते हैं, एंड इफ़ द करंट इज़ हाई तो हम उसको क्या कहते हैं? 1. सो तभी करंट कैन ओनली बी 2 स्टेट्स, इधर इट्स लो और इधर इट्स हाई. तो तभी आपके पास बाइनरी में सिर्फ 2 ऑप्शन होते हैं, इट्स इधर 1 और इट्स इधर अ 0. देयर कैन नॉट बी अ थर्ड स्टेट, क्योंकि करंट और तीसरा कुछ हो ही नहीं सकता, या करंट बिल्कुल ख़त्म हो गया तो वो तो कोई स्टेट नहीं हुई ना. सो सिर्फ 1 और 0 को बाइनरी कहते हैं. अब द थिंग इज़, हमारे पास जो नंबर्स हैं वो सारे नंबर्स कंप्यूटर को कुछ नहीं समझ आते. सो द कंप्यूटर कन्वर्ट्स देम टू बाइनरी. ठीक है? सो वी नीड टू कन्वर्ट ऑल आवर नंबर्स टू बाइनरी. अब आते हैं व्हाट टाइप ऑफ कन्वर्जन्स वी हैव इन दिस सिलेबस. कन्वर्जन्स में आपके पास आती हैं डेसिमल टू बाइनरी. ठीक है? डेसिमल इज़ द नॉर्मल नंबर जो हमारे पास होता है. दूसरा हमारे पास होता है हेक्सा टू बाइनरी. हेक्सा क्या होता है वो भी हम पढ़ेंगे अभी. सही है? अच्छा, इनका वाइसी वर्सा भी आपके सिलेबस में है. से वाइस वर्सा भी आपके सिलेबस में, अगर आप उल्टा जाना चाहो, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू हेक्सा. डेसिमल को डीनरी कहते हैं. डेसिमल को डेनरी भी कहते हैं. यस, हाँ, इसको आप डेनरी भी कह सकते हैं, बात एक ही हुई. ठीक है? आपके पास ये 2 हो गए, डेनरी, बाइनरी, हेक्सा हो गया. फिर इसके बाद आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव डेनरी भी आएगी, कि नेगेटिव नंबर्स को कैसे 2's कॉम्प्लीमेंट में चेंज करें, वो सब हम आगे पढ़ते हैं. अच्छा, तो स्टार्टिंग विथ डेसिमल टू बाइनरी, पहले इससे स्टार्ट करते हैं. सपोज क्वेश्चन में आपको वैल्यू दी गई है 101. ठीक है? दिस इज़ योर डेनरी वैल्यू या डेसिमल वैल्यू, वट एवर यू वांट टू से, डेनरी और डेसिमल. ठीक है? ओ लेवल के सिलेबस में जो बाइनरी है ना, आपको 8 बिट तक की बाइनरी सिर्फ यूज़ करना है. चाहें तो आप बहुत आगे तक, हमारे कंप्यूटर 32 बिट, 64 बिट, 86 बिट के भी चल रहे हैं. हमारे सिलेबस में 8 बिट तक की महदूदी है, क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, तो उसके लिए आप 8 बिट्स यूज़ करते हैं सिर्फ. यानी कि आपके पास 8 1 0 1 0 1 0 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है? अब हमें 101 को बनाना है. हम क्या करेंगे? हम ऐसे करके एक रेक्टेंगल बनाएंगे. ठीक है? इसमें आप 8 बॉक्सेस बना दोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8. अच्छा, now there is one thing you need to know. Binary is of base 2. बस आपने 2 का बेस याद रखना कि बाइनरी हमेशा 2 की बेस होगी. अब ये क्या है क्या नहीं है, ये आपको सब इस वाले बॉक्स में समझ आएगा. यहाँ सबसे पहला बॉक्स आपका होगा 2 की पावर 0, फिर होगा 2 की पावर 1, फिर होगा 2 की पावर 2, और इस तरह ये जाएगा पूरा कहाँ तक? 2 पावर 7.
याद रहे 8 नहीं आएगा बिकॉज वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0. ठीक है, वी आर नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम 1, वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0. अगर मैं इनको कैलकुलेट करूँ, 2 की पावर 0 इज़ 1, 2 की पावर 1 इज़ 2, 2 की पावर 2 इज़ 4, 1 2 4 8 16 32 64 128. ये आपके पास वैल्यूज़ आ गई अपने बाइनरी बिट्स की पर पोजीशन की, यानी कि हमेशा जो 8 पोजीशन होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, 128. क्या ये समझ आया? अच्छा, अब दिस इज़ एन 8 बिट बाइनरी, राइट? दिस इज़ 8 बिट. 8 बिट में मैक्सिमम आप कितना बड़ा नंबर सेव कर सकते हैं, पहले हम वो ढूंढते हैं. दिस इज़ जस्ट फॉर नॉलेज. हम सबको अगर 1 कर दें, 1 1 1 1 1 1 1, तो हम सबसे बड़ा नंबर अपना ला सकते हैं. सो लेट्स जस्ट ऐड ऑल दीज नंबर्स. 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1. क्या इसका आंसर पता है? इसका आंसर बनता है 255. ठीक है, मैं यहाँ पर फ्रेम भी कर दूँ, वैसे तो 255 ही था. 64 34 82 16 8 4 2 1 255, यानी कि 255 तक का नंबर आप इसमें स्टोर कर सकते हैं. अगर आपका क्वेश्चन 256 बोलता है ना, सो नाउ यू नीड टू इंक्रीज योर बिट्स. अब आप यहाँ चले जाएंगे 9 बिट बाइनरी में. लेकिन द थिंग इज़, आप या तो 8 बिट में जा सकते हैं या डायरेक्ट फिर आप 16 बिट में जाते हैं. 9 बिट कुछ नहीं होता. समझ आ रही है? तो क्या होगा, आप 9 बिट्स यूज़ करेंगे, जो बाकी के बिट्स हैं उनको आप 0 0 0 लगा दें. लेकिन ये आपसे पेपर में पूछ सकता है कि क्या इस नंबर को आप 8 बिट में स्टोर कर सकते हैं. तो आपको पता होना चाहिए 8 बिट की लिमिट है 255. दिस इज़ द लिमिट. इससे ज़्यादा स्टोर नहीं. ठीक है. अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पे, विच सेज 101. अब 101 स्टोर करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ कौन सी वैल्यू है. सबसे पहला हमारा 128 है. 128 इज़ ग्रेटर देन 101, 0 लगा देंगे यहाँ. इज़ 64 ग्रेटर देन 101? नो. हम यहाँ 1 लगाएंगे और 101 में से हम लोग 64 को माइनस कर देंगे. तो ये 0, ये 10, ये आपके पास 9 हो जाएगा. 11 8 9 10 8 9 10 11 7. असल में 6 7 8. आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, तभी हम इसको डायरेक्ट यूँ सॉल्व करेंगे. इज़ 32 ग्रेटर देन 37? नो. ये भी छोटा है, इसको भी हम लोग ऑन कर देंगे. तो दिस विल बिकम 32. माइनस किया, क्या बना? 5, है ना? अब आप सिंपली देखें, 16 बड़ा है 0, 8 बड़ा है 0, 4 बड़ा है 9. इसको 1 कर दिया, यहाँ हमने 4 माइनस कर दिया, क्या बचा आपके पास? 1. और ये आपके पास यहाँ ये 0, ये 1, क्योंकि 1 बचा था हमारे पास, 1 को हमने ऑन कर दिया. ये हमने क्या पढ़ लिया? हाँ, ये हमने 101 को बाइनरी में बना दिया. तो इसकी बाइनरी हम यहाँ लिख लेंगे 0 1 1 0 0 1 0 1. ठीक है, ठीक है. सो डेसिमल टू बाइनरी इज़ डन. इसके सैम्पल क्वेश्चंस आप लेना चाहें वो मैं बाद में दे दूँगा. अच्छा, सो नाउ मूविंग ऑन टू द रिवर्सल ऑफ डेसिमल टू बाइनरी. अगर आप इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो जाएंगे. फिफ्टी 56 को चेंज करके देखें, 100 को चेंज करके देखें, 128 को चेंज करके देखें और 71. ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं. इनको इनकी आप बाइनरी बनाकर देख लें, सिंपल होती है.
अच्छा, बाय द वे इस पर कैलकुलेटर इसलिए अलाउ नहीं होते क्योंकि जो कासियो का नया वाला कैलकुलेटर है उसमें डायरेक्ट कन्वर्जन हो सकती हैं, इसमें आपके ऑप्शन होता है, तभी उसको अलाउ नहीं करते। हाँ, इसमें होती हैं। कॉम्प्लेक्स के नाम से होता है और बेस एन के नाम से होता है मेन्यू में। ये रहा, ये आपको डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से हेक्सा, हेक्सा से ऑक्टा। तो कैसियो का ये 9N1EX में आप कन्वर्शंस डायरेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, सो मूविंग ऑन, वी मूव टू बाइनरी टू डेसिमल विच इज़ फेयरली वेरी इजी। बाइनरी टू डेसिमल, आपको बाइनरी गिवन होगी, आपने उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। सो सपोज दिस इज़ अ बाइनरी गिवन टू यू, ठीक है। टू कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल इट्स वेरी इजी। आपने बस इसको उस बॉक्सेस में डाल देना जो हमने ऊपर बनाए थे, और जो जहाँ 1 है आपने उनको बस प्लस कर देना। सो ये मैं 8 का जैसे 8 का बनाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 से 1 2 4 8 16 32 64 128। ये आपने याद भी कर लेने हैं, वरना मैं आपको बताया ये 2 की पावर चल रही है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 2 3 4 ऐसे चलती है। सही है, यूजुअली आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, आप 1 2 4 8 भी लिख दें, मार्क्स मिल जाते हैं। सो नाउ आप इसके अंदर सिंपली जो आपको गिवन है उसको आप यूँ करके पुट कर देंगे। जहाँ 1 है, 64 पे 1 है, आप 64 लिख देंगे। फिर उसके बाद 32 पर 1 है, आप प्लस 32 कर देंगे। फिर आपका 8 पर 1 है, आप 8 पर प्लस कर देंगे। और फिर आपके पास 2 पर 1 है और 1 पर 1 है। सिंप्लीफाई कर दें 32 और 8, 64 प्लस 40 हो जाएगा, ये प्लस 3 हो जाएगा। 64 और 40 104 प्लस 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 107। मैं आपको कैलकुलेशन इसलिए करके दिखा रहा हूँ, कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। तो ये 107 आपकी डेनरी वैल्यू आ गई। सही है, डेनरी या डेसिमल जो आप इसको कहना चाहें चलेगा, ठीक है। अब आते हैं ऑन अनदर कॉन्सेप्ट, इनकम्प्लीट बाइनरीज। स्पेलिंग्स को छोड़िएगा भी, मैं ज़्यादा ईज लगा दी। इनकम्प्लीट बाइनरी, इनकम्प्लीट बाइनरी में क्या होता है, सपोज वो आपको ये डेटा दे देता है 10110। ये कितनी बिट्स हैं? 5 बिट्स। लेकिन सर हमने तो 8 का पढ़ा है, और बाइनरी तो होती है 8 में, तो इसने 0 कहाँ गायब कर दिया, या कहीं इसने कोई वैल्यूज़ गायब की है? नहीं, इसने लिखी सही है लेकिन इसने शॉर्ट करके लिखा। सो व्हेन वी हैव इनकम्प्लीट बाइनरी वी मेक इट 8। अच्छा, मैथ्स में जैसे अगर 5 है, मैं 5 के आगे 0 लगाता रहूँ तो वैल्यू बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर मैं 5 के पीछे वैल्यू लगाता हूँ, जितने भी 0 लगाऊँ, दीज ज़ीरोज़ आर यूजलेस, है ना। इसी तरह बाइनरी में भी आपको ये वाली बाइनरी गिवन है 10110। अगर मैं इसके पीछे 0 लगाऊँ, यहाँ 0 0 0, तो कोई इशू नहीं है। पीछे की साइड 0 लगाने से कोई इशू नहीं होता, ठीक है। पीछे के साइड 0 लगाने से इशू नहीं होता, क्योंकि सबकी प्लेस वैल्यूज़ अपनी जगह होती है। आपने इसको ज़ीरोज़ लगा के 8 बिट बना दिया, पीछे के साइड जितने भी ज़ीरोज़ मिसिंग थे आप उसको पूरा कर देंगे 8। अब आप यहाँ फिर से आप अपना वो रेक्टेंगल बनाएंगे 8 बॉक्सेस वाला, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसको आप मेक श्योर आप नंबर कर दें 16 32 64 128। इसके अंदर आप वैल्यूज़ डाल दोगे 0001 0110। अब आप नोट करें, अगर ये मैंने 3 ज़ीरोज़ यहाँ लगाए होते ना, ये सारे वंस पीछे चले जाते हैं, क्योंकि ज़ीरोज़ आगे आ जाते, तो सबकी वैल्यूज़ हिल जाती, जो कि गलत है। इसमें आप पीछे ज़ीरोज़ लगाते हैं, जहाँ 1 है, जैसे ये 16 पे 1 है, आप 16 को प्लस करेंगे 4 के साथ,
4 को प्लस करेंगे 2 के साथ, ठीक है। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा 22। ये आपकी डेनरी वैल्यू आ गई। तो इनकम्प्लीट बाइनरी में आप बस लेफ़्ट के साइड ज़ीरोज़ लगा देते हैं। अच्छा, इसके अगर प्रैक्टिस क्वेश्चंस कोई करने हैं तो ये वाले ले लीजिएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन सही है। तो ये इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब हम किस पे आ रहे हैं, हेक्साडेसिमल अब हम आ रहे हैं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। इसमें क्या है, आपके पास सपोज ये बाइनरी है 0 1 1 0 1 0 0 1। सबसे पहले तो व्हाट इज़ हेक्साडेसिमल? हेक्साडेसिमल होता क्या है? हेक्साडेसिमल भी जैसे डेनरी है, बाइनरी है, उस तरह आपके पास हेक्सा भी होता है। हेक्सा जो है वो अपना आपको इट्स अ सिंपलर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग डेटा, ठीक है। बाइनरी में नंबर्स बहुत बड़े हो सकते हैं, 1000 30 ऐसा कोई बड़ा नंबर भी हो सकता है। और सॉरी, ये डेनरी में कोई 1030 कोई वैल्यू हो सकती है। बाइनरी में आपके पास 1 1 0 1 1 0 0 1 0, ये बहुत लंबा चल सकता है। हेक्सा में क्या होता है, हेक्सा में आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक तो सारे नंबर्स नॉर्मल होते हैं, लेकिन आप 10 की जगह ए लिखते हैं। ए आपका 10 होता है, बी आपका 11 होता है, सी आपका 12 होता है, डी आपका 13 होता है, ई आपका 14 होता है, और सबसे लास्ट नंबर आपका एफ होता है जो कि होता है 15। अब हम 15 पे क्यों रुक जाते हैं? द थिंग इज, हेक्सा सिर्फ 4 का निबल यूज़ करता है। अगर आपका वैसे 8 बिट्स की होती है ना बाइनरी, जो 4 बिट का होता है ना उसको कहते हैं 1 निबल। हेक्सा यूजेस 1 निबल। अगर आप 1 निबल की नंबरिंग करें होगी वैसी ही 1 2 4 8 पर आके रुक जाएगा। और अगर आप सब प्लस करें 8 + 4 + 2 + 1, ये भला कितना बनेगा? 15। तभी हेक्सा में द मैक्सिमम वैल्यू यू कैन सेव इज़ 15, क्योंकि एक निबल में हमेशा कितनी बड़ी वैल्यू आ सकती है? सिर्फ 15 की। सो 15 इज़ आवर लास्ट वैल्यू। सही है। इसको यूज़ करते हुए अब हम हेक्सा को डालेंगे। अच्छा, जितनी भी वैसे यूजुअली जो कलर कोडिंग्स वगैरह होती है ना, हम इसका थ्योरी पढ़ेंगे अभी, लेकिन जो कलर कोड्स होते हैं ना, वाइट का कलर क्या होता है, ब्लैक का क्या होता है, उसको हम यूँ लिखते हैं स्टार। तो स्टार एफ वैसे ब्लैक या वाइट का कलर होता है, आई डोंट रिमेंबर। तो यूजुअली कलर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? हेक्सा नंबर्स, ताकि हम कलर्स के कोड सेव कर सकें। अच्छा, अब देखा जाए हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसको नीचे फ्रेश जगह पे रखते हैं। 1 0 0 0 1 0 1 1, ठीक है। इसमें आप 4 का यूँ करके निबल बना लेंगे,
1 2 3 4 और हम 2 बनाएंगे। 2 क्यों? क्योंकि हमारे पास 8 हैं, तो ये 4 इसके लिए और ये 4 इसके लिए। 1 2 3 we're gonna number them 1 2 4 8 1 2 4 8, ठीक है। तो ये आपके पास 1 0 0 0 1 0 1 1 आप वैल्यूज़ तो यूँ ही डाल दें। इसका आप देखें, इसमें आपके पास 8 आ गया और इसका आप देखें, इसमें हमारे पास आया 8 + 2 + 1, ये कितना होता है 11। और जो मैंने आपको यहाँ समझाया है 11 का कोड क्या होता है B, तो हम इस पूरी की जगह हम लोग लिख देंगे B, तो इसका आंसर हो जाएगा 8B। ये इसकी हेक्सा वैल्यू है इस बाइनरी की। क्या ये बात समझ आई? इसी तरह अगर हम करते हैं 0 0 1 1 0 0 0 1, इसके भी हम लोग 2 निबल्स बनाएंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 4 8 1 2 4 8। इसमें आप सिंपली वैल्यू डाल दें और इसमें भी आप वैल्यू डाल दें। दिस विल बिकम 2 + 1, क्योंकि यहाँ 2 + 1 पे 1 है, ये 3 हो जाएगा। यहाँ सिर्फ 1 है तो 1, तो इसकी हेक्सा हो जाएगी 3 1। याद रहे दिस इज़ नॉट 31, ये 3 और 1 है, अलग अलग है, हेक्सा में अलग अलग गिना जाता है, लेकिन हम उसको लिखते बिल्कुल साथ हैं। सो इफ़ द क्वेश्चन सेज इट्स हेक्सा, सो इट्स 3 and 1, क्योंकि हेक्सा में 9 से तो बड़ा नंबर आ नहीं सकता और ई से बड़ा लेटर आ नहीं सकता। तो 3 और 1 कैन नॉट बी 31 कैन नॉट बी हेक्सा, 3 और 1 अलग अलग नंबर्स। क्या ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आया? दिस इज़ कन्वर्जन ऑफ हेक्सा। इसमें भी इनकम्प्लीट डेनरी का केस आता है, इनकम्प्लीट बाइनरी का। सपोज आपको बाइनरी दी हुई है 1 1 0 0 0 1 1, ये तो 4 बिट्स पूरी हो रही है ना, लेकिन ये कितनी नहीं रह गई, ये ओनली 3 हैं। तो इसका जो मिसिंग बिट है वो हम 0 से पूरा कर देंगे एंड देन वी आर गोना कंटिन्यू। जो मैंने ऊपर वर्किंग किया वही वाली कंटिन्यू कर लेंगे। सिमिलरली सिर्फ आपके पास 1 0 है, ये कितनी बिट्स हैं? दीज आर ओनली 2 बिट्स। इसको कंप्लीट करने के लिए हम लोग एंड पर 0 लगा देंगे, मैंने ऊपर समझाया। सो नाउ दे आर 4 बिट्स। सो नाउ यू कैन वर्क विद दिस। इसके लिए आप एक निबल यूज़ करेंगे और इसको आप क्या, अब नाउ यू कैन कंटिन्यू विद दिस। तो ये समझ आया? इसका क्वेश्चंस ले सकते हैं, सिंपल ये है 1 0 1 1 1 0 0, ये पहला हो गया। 1 0 0 1 1 0 0 1, ये दूसरा हो गया। 0 1 1 1 1 1 और आप ले लें 1 0 1 1। ये आपके क्या हो गए? प्रैक्टिस क्यूज। इनको अटैम्प्ट करिएगा, इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। हमने बाइनरी टू हेक्सा तो कर लिया है, अब हम लोग हेक्सा टू बाइनरी करने वाले हैं। सही, ये भी बड़ा सिंपल है। आपके पास ये हेक्सा वैल्यू है 3E, बल्कि 3E छोड़े, हम यूज़ करते हैं 4F, ठीक है। अब ये हमारा हेक्सा है। हेक्सा को बाइनरी में तोड़ने के लिए हम 4 को अलग लिखेंगे, F को अलग लिखेंगे, जितनी भी लेटर्स हैं उनको अलग लिख देंगे और हम इन सब के अपने अपने निबल्स बना देंगे। ये इसका 1 निबल आ गया और ये F का 1 निबल आ गया। 1 2 4 8 1 2 4 8। F का मतलब क्या होता है? 15, ये मैंने ऊपर टेबल में आपको समझाया था। और 15 का मतलब है सारे आप 1 कर देंगे। यहाँ सिर्फ 4 है, 8 4 से बड़ा है तो इसको हम 0 कर देंगे। 4 और 4 बराबर हो गए, आपने इसको 1 कर दिया। सो 4 - 4 इज़ नाउ 0। अब हमारे पास कोई और वैल्यू नहीं बची। अब आप इस सब को एक साथ लिख दोगे तो 0 1 0 0 1 1 1 1। ये आपके पास 4F की बाइनरी आ गई, ठीक है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ।
4 5 ये हेक्सा, आपके पास हेक्सा वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, हेक्सा को वैसे बेस 16 भी कहते हैं। अगर आपने कहीं 16 लिखा हुआ देखा तो वो हेक्सा है, सही है। इसमें आप क्या करेंगे, इसमें भी आपने 4 को अलग रखना है, 5 को अलग रखना है। इसको 45 नहीं समझना, 4 अलग और 5 अलग। 4 का आपने निबल बनाया और आपने 5 का निबल बनाया। 1 2 4 8 1 2 4 8, ये तो डायरेक्टली सिर्फ 4 वाला ऑन हो जाएगा, सही है। इसमें 4 वाला हम ऑन करेंगे और साथ साथ 1 को ऑन करेंगे, क्योंकि 4 + 1 = 5। सो आपकी 4 5 16 यानी कि हेक्सा की वैल्यू आ गई बाइनरी में 0 1 0 0 0 1 0 1। ये आपके पास बेस 2 यानी कि बाइनरी में इसका आंसर आ गया। ये तो सिंपल था, हेक्सा टू बाइनरी, इसमें कोई डिफ़िकल्टी। तो वी हैव ऑलरेडी डन, हमने बाइनरी टू डेसिमल एंड वाइस वर्सा, ये हमने दोनों देख लिए, सही है, जाते हुए भी और डेसिमल टू बाइनरी वापस भी, ये हमने कर लिया है। और हमने बाइनरी टू हेक्सा, ये हमने जाते हुए भी देख लिया और वापसी में भी देख लिया, सही है। दीज आर द 2 सिंपल वंस। 2 और आ रहे हैं, उसमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा है, वो है डेसिमल टू हेक्सा, डेसिमल टू हेक्सा एंड हेक्सा से वापस डेसिमल, ठीक है। अब हमने ये वाला देखना है, जो लास्ट वाला है, सही है। देयर आर 2 वेज। सबसे पहला जो हम फॉर्मेट देख रहे हैं वो हम देखते हैं हेक्सा टू डेसिमल। सपोज आपके पास क्वेश्चन है 3f, इसको आपने चेंज करना है डेसिमल में। देयर आर 2 वेज। इधर आप जो हेक्सा है, हेक्सा को पहले आप बाइनरी में चेंज करें, ये आपको आपने ऊपर पढ़ा हुआ है, सही है, 4 4 के नेबल्स में तोड़ के, और फिर बाइनरी से आप डेसिमल में कर लें, क्योंकि ये आपको ये वाला मेथड आपने पढ़ा हुआ है, सही है। हेक्सा से पहले बाइनरी जाएं और बाइनरी से फिर डेसिमल जाएं, बट दिस इज़ अ लिटिल लॉन्ग। देयर इज़ अनदर वे, अगर आपको याद करना है उससे जल्दी हो जाएगा, उसमें लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है। सेकेंड वे में क्या है, आप लिखेंगे 3f। मैंने आपको बोला था हेक्सा होता है इन द पावर ऑफ 16, राइट, 16 की पावर में। अब वो 16 यहाँ आपको काम आएगा, कैसे? आप दोनों पे 16 लिखेंगे यहाँ, लेकिन 16 की पावर 0 होगी और यहाँ हो जाएगी 1। और सपोज़ यहाँ हमारे पास एक और नंबर होता तो वहाँ हो जाती 16 की पावर 2। जैसे बाइनरी में नहीं 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 होता, इसी तरह हेक्सा में भी आप यूँ 16 की पावर बढ़ा सकते हैं। अभी अगर हम सिर्फ यहाँ तक देखें, 16 की पावर 0 इज़ 1 एंड 16 की पावर 1 इज़ 16। आप you're gonna multiply the position with its value. So 3 multiplied by 16 plus f multiplied by 1. f की वैल्यू क्या होती है? 15. So you can replace the f with 15, जो मैंने यहाँ किया, ठीक है। अब आप इसको साइड पे मल्टीप्लाई कर लें। 16 3 6 1 6 6 3 18, 3 1 3 4 48, ये आपके पास 48 आ गया और ये आपके पास डायरेक्ट 15 आ गया। आप इसको प्लस कर लें, 48 49 50 51 52 53 63 आपका आंसर आ गया है इन डेनरी। ये ज़्यादा जल्दी देता है, लेकिन इसमें कैलकुलेशन भी उतनी ज़्यादा हो जाती है। सो दीज आर द 2 वेज। या तो आप सिंपली जो इस तरह हमें कन्वर्ट हम करते हैं आप वैसे कर लें, हेक्सा से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल, या फिर आप इस सेकंड वे करें जिसको कहते हैं 16 की पावर मेथड। क्या ये क्लियर हुआ है? ठीक है, अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं, अपनी सेकंड कन्वर्जन पर आते हैं। अच्छा हाँ, लेट मी गिव यू, चलो वन मोर एग्जांपल। सपोज आपके पास नंबर होता 1
4a। आपके पास अब क्या हो गया, आपके पास हो गया 3 नंबर हेक्सा, है ना। अब आप इस हेक्सा को लेकर अगर आप ये वाला मेथड करोगे ना तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि आपकी बाइनरी 12 बिट की बनेगी। 12 बिट की कैसे, आप 4 इसके बनाओगे, आप 4 इसके बनाओगे और आप 4 ए के बनाओगे, तो ये 4, 8 और 12 बन जाएंगी टोटल बाइनरी। हमने तो 8 तक पढ़ी है, तो इसके लिए ये वाला मेथड ना थोड़ा आपको तंग करेगा कि पहले आप हेक्सा से बाइनरी जाओ, बाइनरी से डेसिमल। इस पर आप डायरेक्ट सेकंड मेथड लगा सकते हैं। आप 1 4a लिखें, 16 की पावर 0, 16 की पावर 1 और 16 की पावर 2 विच इज़ 1, 16 और 16 का स्क्वायर आपके पास होता है, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 256 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 4 और प्लस a मल्टीप्लाई बाय 1। a की वैल्यू क्या होती है 10, तो हमने इसको 10 लिख दिया। सो दिस विल बिकम 256 प्लस 64 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 256 प्लस 74 और 256 प्लस 74 बनता है 330। सो दिस इज़ द हेक्सा टू डेसिमल का सेकंड वे, ठीक है। और ये ज़्यादा इसलिए ज़रूरी है कि अगर बड़ा हेक्सा मिल गया आपको तो उसमें आप ये यूज़ करते हैं, ठीक है। मैं बस अब आपको इसके क्वेश्चंस दे रहा हूँ, फिर हम डेसिमल टू हेक्सा पर आएंगे, ठीक है। इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस ले लें। A 374 4a F आपने इन सबको किस में कन्वर्ट करना है डेसिमल में, ये सारा हेक्सा वैल्यूज है, ठीक है। अच्छा, सो नाउ वी कम टू डेनरी टू हेक्सा। डेनरी टू हेक्सा में मैं ऊपर से एक क्वेश्चन उठाता हूँ 63 जैसे है। अब आपके पास 63 डेनरी है, आपने इसका हेक्सा बनाना है। यू हैव 2 वेज। पहला वे तो ये है, आप डेनरी से पहले आप क्या बना लें बाइनरी, और बाइनरी से फिर आप 4 का तोड़ के हेक्सा बना लें। ये हमने ऊपर अलग अलग तरीके से सीखा है, बट दिस इज़ अगेन लॉन्ग। इसका सेकंड वे है द डिवीजन मेथड, सही है। वो थोड़ा ऐसा है, 63 आप लिखें, जैसे एलसीएम नहीं लेते वैसे आप ये बनाएं, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 16, यहाँ हमेशा 16 आएगा क्योंकि हेक्सा होता ही 16 का है। 16 3s are 48, 16 4s are 64। 64 तो बड़ा हो जाएगा, तो हम 16 3s लेते हैं 48। 63 माइनस 48 रिमाइंडर कितना आएगा हमारा, आप कैलकुलेट करके देख लें, 15 रिमाइंडर आएगा। 3 तो 16 के टेबल से डिवाइड नहीं हो सकता। सो नाउ वी हैव 2 नंबर्स। हम नीचे से ऊपर जाते हैं बाय द वे, तो पहले नीचे हमारे पास 3 आएगा, तो आप 3 अलग से लिख लेंगे और 15। लेकिन बात यह है हेक्सा में तो 15 होता ही नहीं है। 15 किसके बराबर होता है, f के बराबर होता है। ये हमने ऊपर टेबल में देखा था, तो ये हमारा 3f ऐसे बन रहा है। तो देखिए हमारा आंसर 3f आया है इसका मैं एक और करवा देता हूँ। हम 330 का जैसे करते हैं, सही है। एक और प्रैक्टिस करेंगे, समझ आएगा। 330 को आपने हेक्सा में बनाना है डेनरी को, ये डेनरी है। डेनरी डेसिमल एक बात है, इसमें आप 330 लिखा और आप क्या बनाएंगे ऐसे करके एलसीएम वाला फॉर्मेट में। यहाँ हमेशा क्या आएगा 16, तो 16 के टेबल में 330 का बात है, ये आप थोड़ा कैलकुलेट। 16 is 256। 16 20s are 320। ये आप थोड़ा ट्रायल एंड एरर से करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं लिखूँगा 16 20s are 320, रिमाइंडर कितना आया हमारे पास 10।
ठीक है, अब हम फिर 16 लिखेंगे। 16 1 ज़ा 16, रिमाइंडर हमारे पास कितना आया 4, और 1 तो जा नहीं सकता, तो हमारे पास बना 1 4 10। हम नीचे से यूं जाते हैं, पहले हमेशा ये नंबर आएगा जिसको मैं शेड किया, फिर उसके बाद हम रिमाइंडर्स में अप डाउन से अप जाते हैं, ठीक है। 10 तो कुछ होता नहीं है एग्ज़ाम में, 10 किसके बराबर होता है, a के बराबर, तो हम इस 10 को हटा के 14a लिख देंगे। दिस इज़ योर हेक्सा आंसर ऑफ 330, ठीक है। तो ये हमने फाइनल कन्वर्जन भी पढ़ ली, डेनरी टू हेक्सा, और हमारी सारी 6 कन्वर्जन्स हो गई हैं। इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस ले लें। प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आप ले लें 440, 36, 128, 256, ये वाले क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करें। इन सब को आपने हेक्सा में चेंज करना है, और ये सारे क्या हैं, डेनरी। सही है। सो हमने 6 क्वेश्चंस कर लिए, उनकी हमने प्रैक्टिस भी कर ली है। सही है, तो ये कन्वर्जन्स का चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है।